मेरी बीवी 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार है। एक दिन मैं सोया हुआ था और अचानक मुझे मेरी बीवी की कॉल आई। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और मुझे बोला कि फ़ौरन घर आ जाओ। जब मैं घर गया तो मेरी बीवी रो रही थी। जब मैंने अपनी बीवी से वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि मैंने जब आपको कॉल की तो आप कहाँ थे। मैंने बोला कि मैं अपने काम पर था और अचानक से मेरी आंख लग गई। उसने मुझे अपने सर की कसम दी और कहा कि मुझे सच सच बताएं कि आप कहाँ थे। मैंने उसे कहा कि पहले तुम वजह बताओ कि ये बात आखिर क्यों पूछ रही हो तुम। तो उसने मुझे बताया कि आज एक फ़कीर आया था, उसने सदा लगाई। तो जब मैंने उसे रोटी पकड़ाई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और आपको कॉल की। मेरी बीवी की ये बात सुनते ही मेरी तो रूह ही कांप गई, क्योंकि जब मेरी बीवी की कॉल आई तो उस वक्त मैं सो नहीं रहा था। उस वक्त मैं किसी गैर महरम के साथ था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने फ़ौरन अपनी बीवी से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली और अपने खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िना एक कर्ज है जो आपको अपने रिश्तों से ही अदा करना पड़ता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत से नवाजे और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बीवी अल्लाह की नेमत है। जिसकी बीवी हो उसे खाना गर्म मिलता है, कपड़े साफ मिलते हैं, घर में हर चीज व्यवस्थित ढंग से होती है। बीवी तसल्ली का सामान है, मोहब्बत की बरकतें हैं। कपड़ों के सिलसिले में धोबियों वाला काम करती है, कपड़े प्रेस करती है, कपड़ों को फोल्ड करती है, बावर्चियों वाला काम करती है, घर की रखवाली करती है, वॉशरूम बाथरूम साफ करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन साफ करती है। रमजान आने वाली हो तो पेशगी सब तैयार कर लेती है। बच्चों की बेबी सीटर भी और उस्ताद भी होती है। बेहतरीन दोस्त की तरह तसल्ली वह देती है, बेहतरीन सहारा बनती है, गम और खुशी में साथ देती है और पता नहीं कितनी जिम्मेदारियां उठाती और निभाती है। एक बीवी का हिसाब लगाया जाए तो एक बीवी की 50 तनख्वाहें बनती हैं। जब वह यह सारे काम अपनी खुशी से करती है और शौहर से उसके बदले थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी इज्जत और तारीफ की चाह रखती है और शौहर यह भी न दे, ऐसे शौहर को जानवरों के साथ तबेले में बांधना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन ज्यादा गुनाह उन लोगों के होंगे जो ज्यादा फजूल बातें करते थे। हम पता क्या कहते हैं, 1 मिनट में मैं आया, 1 मिनट दे जरा मुझे। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ